स्वागत है आप सभी का वापस एक बार अपने चैनल के ऊपर। मैं हूं सौरभ देवतकर, आपका मैथमेटिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर। आज सेशन 7 और आखिरी सेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि काफी सारे लोग पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में, सर आप JEE ये चैप्टर का प्रोवाइड करने वाले हो क्या, CET के कुछ क्वेश्चंस इसमें कवर करने वाले हो क्या। बेटा एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, ये है इंटेंसिव सीरीज। यहाँ पे बोर्ड कवर किया जाएगा हम लोग के ही चैनल के ऊपर, अपने ही चैनल के ऊपर। ब्रेन बूस्टर नामक एक सीरीज है, आप वो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे आपको JEE और CET के सेम चैप्टर का कंसेप्ट मिल जाएगा। तो हम लोग ने आपके लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रखी है। अभी आपका काम है, इट्स टाइम फॉर यू टू कंप्लीट द चैप्टर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ओके, स्टार्ट टू एंड बेसिक से हम लोगों ने शुरू की थी, आज इसको खत्म करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लेंदी होगा बिकॉज आज काफी सारे कंसेप्ट अपने को कवर करने विद मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। तो ये रहा फर्स्ट टाइप आज के लिए, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। अब व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंड डिग्री इक्वेशन, अब थोड़ा ध्यान देना। आज तक आपने जो u कंसीडर किया, मतलब अपन ने जो u का इक्वेशन कंसीडर किया, एम आई करेक्ट, माई u का इक्वेशन वॉज a1x प्लस b1y, बरोबर है, इतना ही था, राइट। इससे ज्यादा तो कुछ देखा नहीं था। आज हम लोग C1 भी कंसीडर करेंगे, राइट। स्टार्टिंग के लेक्चर में सेशन 1 सेशन 2 में हम लोग ने इसके बारे में देखा था, लेकिन आफ्टर दैट हम लोग सिर्फ होमोजीनियस के लिए ट्रीट कर रहे थे। आज के बाद हम लोग जनरल इक्वेशन के लिए ट्रीट करेंगे। तो ये है अपना u, तो v भी ले लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2, मतलब a, b और c चेंज होने वाला है हर एक इसमें। Now you can just tell me what will be the joint equation. For joint equation, can anybody please tell me? Yes, perfect. U into V is equal to क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलो देरी किस बात की, मल्टीप्लाई कर देते, a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू, है ना, बीच में इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2। ओके, थोड़ा ध्यान से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है, तो 3 इंटू 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 9। ओके, 9 टर्म्स मिलने वाला है। सो एक काम कर देता हूं, मैं बेसिक से मल्टीप्लाई करके दिखाई देता हूं आपको, थोड़ा टाइम जाएगा बट अपने को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैन एनीबडी प्लीज टेल मी, a1 इंटू a2, है ना, x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस a1 इंटू b2, तो a1 b2 xy हो जाएगा। एम आई करेक्ट? नेक्स्ट a1 c2 x। ओके, सिमिलरली सेकेंड टर्म b1 xy, मतलब यहाँ पे a2 भी आने वाला है क्योंकि इसके साथ a2 है, प्लस b1 b2 y स्क्वायर प्लस b1 y इंटू c2 प्लस अगेन a2 c1 x प्लस, ओके, नेक्स्ट ये इंटू ये हो गया। अब नेक्स्ट b2 c1 इंटू वाई प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये ओवरऑल अपना इक्वेशन है। चेक करते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म 9 है क्या, ये 3 6 और ये 3 9। दैट्स करेक्ट। नाउ यू कैन सेलिब्रेट, 9 टर्म्स मेरे को आ चुका है। लेकिन अब कुछ टर्म ऐसे है जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो थोड़ा इनको एज्यूम कर लेते, चेक कर लेते हैं। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये रहा, है ना, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये रहा। ओके, उसके बाद और भी कुछ चीजों को एज्यूम करेंगे हम लोग जरूर, लेकिन पहले इनको एज्यूम करने के लिए C1 C2 को भी एज्यूम करेंगे, बरोबर। ओके, तो चेक कर लेते हैं। देयरफॉर कंसीडर, थोड़ा अलग कलर से लिखता हूं ताकि जिंदगी थोड़ी कलरफुल हो जावे। तो कंसीडर a1 a2 इज इक्वल टू a, बरोबर है, b1 b2 इज इक्वल टू b, दैट्स करेक्ट, c1 c2 इज इक्वल टू c। ये बहुत सिंपल हो गया। अब चेक करो, वेयर इज एक्स वाई, दिस इज व्हाट एक्स वाई का टर्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जहां पे भी एक्स वाई है तो वो कॉमन निकाल दो, तो a1 b2 ले लेते हैं, a1 b2 प्लस a2 b1। इसको हम लोग ने पहले ही एज्यूम किया है सेशन नंबर 3 में, आप चेक कर सकते हो। इसको अपन ने एज्यूम किया था 2h, दैट्स करेक्ट गाइस। ओके, सिमिलरली अभी के लिए और भी कुछ टर्म अपने को एज्यूम करना पड़ेगा। कौन सा वाला, कैन एनीबडी प्लीज टेल मी? यस, परफेक्ट, एक्स वाला टर्म देख लो, ये एक्स वाला टर्म है यहाँ पे, बरोबर है। एक्स वाले टर्म को एज्यूम करेंगे और सिमिलरली वाई वाले टर्म को भी एज्यूम करेंगे। कैन एनीबडी प्लीज टेल मी? यहाँ पे लिख देते a1 c2 क्योंकि एक्स वाला टर्म यहाँ पे है ना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे प्लस a2 c1,
इज इक्वल टू 2g ले लेते हैं। ओके, g एंड f ये सारे कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वन, कैन एनीबडी प्लीज टेल मी, b1c2 प्लस b2c1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2f। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? तो ये सारे अजम्पशन के बाद मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? देखो, ये इक्वेशन जो बनने वाला है ना, ये आपने ऑलरेडी बचपन में देखा है। आपका बचपन मतलब 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आपने इसको देखा है। आज सिर्फ फॉर्मेलिटी में कर रहा हूं, इसको आया कैसे ये दिखा रहा हूं। a1 a2 को डाल दिया a, तो ये पहला वाला बन गया ax², दैट्स करेक्ट। कम ऑन, नेक्स्ट वन, xy वाला टर्म को कॉमन निकाला था ना, है ना, यहाँ पे भी xy वाला टर्म था, तो a1 b2 प्लस a2 b1 को क्या डाला था, 2h, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2h xy प्लस, देखो यहाँ पे सिमिलरली by²। अरे ये इक्वेशन तो आपको पता है, 2gx प्लस 2fy वाला, है ना, वही तो किया मैंने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? दिस इज कॉल्ड एज अ जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। अच्छे से इसको कॉपी डाउन कर लो, नहीं समझा तो वापस एक बार रिवाइंड करके देख लो। इसके ऊपर आज हम लोग सम जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जनरल सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन मतलब सेकेंड डिग्री इक्वेशन अपन ने क्या देखा था, इसको एक बार दोहरा देते हैं। कम ऑन, क्या था, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये था। अब इसके लिए कुछ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी होता है, तो वो मैं लिख देता हूं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस। ये कंडीशन कहाँ पे काम में आते हैं? ऑब्वियसली सीईटी एंड जेईई के लिए बहुत काम में आने वाले। बोर्ड्स में इसका ज्यादा काम नहीं रहेगा, क्योंकि अपन डायरेक्टली बोर्ड्स में प्रूव ही कर देते हैं। तो कुछ कंडीशन मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, ABC, ठीक है, प्लस 2fgh माइनस AF² माइनस bg² माइनस CH² इज इक्वल टू 0। अभी आप पूछोगे सर इसको याद कैसे रखना है ना, इतना सारा फॉर्मूला याद कैसे रखूं? डोंट वरी, मैं हूं आपके साथ, तो जरूर आप इसको याद रख पाओगे। आज के ही लेक्चर में इसका एक शॉर्टकट मैं बताने वाला हूं। हाँ जी हाँ, आज के ही लेक्चर में इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा, कैसे वो देखते हैं। बट फिलहाल के लिए h² माइनस AB सेकेंड कंडीशन विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. So this is what the necessary and sufficient condition. From this we can show each and every sum, है ना, each and every sum हम लोग इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं। लिख के लेना, फर्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ओके गाइज, ये रहा सेशन 7 का लास्ट क्वेश्चन। ओके, मतलब लास्ट सेशन का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू 2 - 1 एंड पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, अब ये लाइन का जॉइंट इक्वेशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी होमोजेनियस इक्वेशन है, तो इसका क्या और जॉइंट इक्वेशन निकालोगे? तो सिंपल है, पहले मेरे को दो सेपरेट इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा जो पेयर ऑफ लाइंस रहेंगे एंड पैरेलल टू ये लाइन होने चाहिए। अब देखो, दो मेजर कंडीशंस यहाँ पे दिया है। पैरेलल मतलब तुरंत समझ जाने का कि यार इसका स्लोप जो है ना, इसके साथ वाले स्लोप के साथ क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो जो दो लाइन का मैं स्लोप निकाल रहे वाला हूं ना, ये लाइन के स्लोप के साथ वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, क्योंकि दे आर पैरेलल। तो ऑब्वियसली पहले क्या करूंगा, मैं इसको कंपेयर कर लूंगा। ठीक है, कंपेयर करने से भी और पहले इसके सेपरेट इक्वेशन निकाल लेता हूं, ताकि मेरे को स्लोप निकालने में आसानी हो जावे। तो मैं क्या करता हूं, इसका सेपरेट इक्वेशन निकाल देता हूं। सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालते हैं? एवरीबडी न्यूज इट, कम ऑन, फॉलो मी गाइस, कम ऑन। 2x² 3xy माइनस 9y² इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको सेपरेशन कर देते हैं ना, तो लिखने के लिए भी अपने को अच्छा हो जाता है। आप बैक टू बैक पेज में लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं। अच्छा हाँ, कोई बुक पेन नहीं लेके बैठा है तो अब भी पहले लेके आओ। ठीक है, टाइम पास करने बिल्कुल भी नहीं बैठने का, क्योंकि ये बोर्ड का सिलेबस है। तो जाहिर सी बात है, इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं मिडिल टर्म को। प्लस 6xy माइनस 3xy माइनस 9y² इज इक्वल टू 0। अच्छा, कोई बच्चे पूछेंगे सर ये आपको कैसे पता चला, कहाँ से आया है? देखो, मिडिल टर्म को इस वे से स्प्लिट करना है कि पहले और आखिरी टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन निकल के आ जावे। तो ये अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया था, तो फटाफट इससे 2x कॉमन निकाल देते हैं। तो x प्लस 3y, सिमिलरली माइनस, यहां से क्या कॉमन निकालेंगे, 3y कॉमन निकाल देते हैं, तो x प्लस 3y।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देखो दो इक्वेशन आ गया, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और नहीं एंड लिखते क्योंकि ये ज्वाइंट इक्वेशन था ना ऊपर दिया हुआ, तो एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो दीज आर द टू सेपरेट इक्वेशंस। अब सेपरेट इक्वेशन तो मिल गया, देयरफॉर इनका स्लोप्स आर, तो इनका स्लोप्स के साथ वो इक्वल रहेगा ना, परफेक्ट। तो स्लोप्स आर, कैन एनीबडी प्लीज टेल मी? ऑब्वियसली कंपेयर किसके साथ करना है? कंपेयर किसके साथ करना है? ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 के साथ, ठीक है। इसके साथ कंपेयर करो ताकि क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी उसका स्लोप हो जाएगा। आई रिपीट, माइनस ए बाई बी, देयरफॉर पहले लाइन का स्लोप क्या हो गया, माइनस ए, मतलब माइनस 2 बाई माइनस 3, क्योंकि माइनस 3 है ना बी, ओके। सिमिलरली इधर का m क्या हो गया, माइनस 1 बाई 3, क्योंकि यहाँ पे प्लस 3 है। तो फटाफट इन दोनों का स्लोप तो मिल गया मेरे को, दैट इज 2/3 एंड m इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो चलो दो स्लोप मिलने के बाद थोड़ी खुशी मनाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि ये दोनों स्लोप अपने को जो दो लाइन चाहिए उसके साथ क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू द पेयर ऑफ लाइन्स ना। तो ऑब्वियसली काफी सिंपल हो गया। देखो अभी अकॉर्डिंग टू कौन सा इक्वेशन, कैन एनीबडी प्लीज टेल मी? अकॉर्डिंग टू, डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ लाइन लू क्या मैं? नहीं ना, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स होता है ना, प्लस सी तो लेते ही हम लोग, y इज इक्वल टू एम एक्स होता है। ये कब? जब लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है क्या? नहीं, पॉइंट दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मैं लिख देता हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू, शाबाश, m x माइनस x1। काफी सारे लोगों के दिमाग में ये घुस चुका है, m इंटू एक्स माइनस x1। अब फटाफट वैल्यू डाल देते हैं ना यार, क्यों देरी करने की। m दोनों का अलग अलग है, तो ऑब्वियसली दोनों का दो इक्वेशन अलग आने वाला है, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो यहाँ पे डाल देता हूँ y माइनस और ये -1, तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा ना, विच इज इक्वल टू m पहला क्या है 2/3 और यहाँ पे x माइनस 2 ही रहेगा। देयरफॉर इसको सॉल्व कर लेते फटाफट, 3 को ए साइड पे एडजस्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कैन एनीबडी टेल मी? 3y प्लस, डायरेक्टली 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3, तो 2x माइनस 4। तो कैन यू प्लीज टेल मी, माइनस 2x प्लस 3y, ओके, और ये +7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन क्या हो गया, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन हो गया। इज इट माई फाइनल आंसर? ऑब्वियसली नॉट। तो बाजू वाला यहाँ पे ये m के लिए भी तो निकालना है अपने को, कर लेते हैं फटाफट, देरी किस बात की। y और x तो वही रहने वाला है, तो वही कर देते हैं, y प्लस 1 m के जगह पे डाल देंगे -1/3। दैट्स ग्रेट गाइज, आपको समझ में आ रहा है। देयरफॉर मल्टीप्लाई 3y प्लस 3 इज इक्वल टू -x प्लस 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कर लो फटाफट। तो x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन मिल गया और पहला वाला इक्वेशन तो अपने को ऑलरेडी मिल चुका है। फाइनल आंसर है क्या ये? सेपरेट इक्वेशन पूछा है? नहीं, क्या पूछा है? जॉइंट इक्वेशन। तो इज दिस इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी? यस, आंसर इज यस। तो मल्टीप्लाई कर देते, देयरफॉर फॉर जॉइंट इक्वेशन परफेक्ट, सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर फटाफट इसको अच्छे से मल्टीप्लाई कर दो, चेक करो आंसर क्या आ रहा है। मैं फटाफट आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, 2x², ओके। नेक्स्ट वन आंसर रह सकता है प्लस 3xy, ओके, -9y² माइनस 5x माइनस 24y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। अच्छे से कॉपी डाउन कर लो, फिर जाते हैं नेक्स्ट सम की ओर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले काफी सारे लोग देख के थोड़ा चकरा जाएंगे, ये क्या है। ऑब्वियसली अब मैंने जो आपसे वादा किया था वो कंप्लीट करने की आज बारी आ चुकी है। अब मैंने आपसे बोला था कि वो जो इक्वेशन था नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाला, क्या था, एक बार पेज पलट लो और देख लो। ABC, राइट, प्लस 2FGH माइनस AF²
माइनस एच जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से आया मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे आज के ही लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, बारी आ चुकी है बताने की। इसको ही हम लोग लिख सकते हैं और या फिर दैट इज करके डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। डिटर्मिनेंट तो सब लोग ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो प्लीज गो थ्रू द प्लेलिस्ट, वहां पे आपको जरूर ये चैप्टर मिल जाएगा। तो इसको मैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो आप चेक कर सकते हो मेरा डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में रहेगा। इसको जब भी आप सॉल्व करोगे तो आंसर यही आने वाला है। तो दोनों में से आप कोई भी एक चीज याद रखो, आई थिंक मेरी सलाह लेने जाओगे तो डिटर्मिनेंट इज क्वाइट सिंपल। कैसे, राइट? अभी आप पूछोगे कैसे, देखो इसके लिए भी अपने पास एक ट्रिक है। अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, ओके, एलिमेंट्स आर सेम। देखो ये सारे सेम हैं, ये सारे सेम है, सिर्फ डायगोनली क्या मिला, ए बी सी मिला। अब देखो इधर एच एच जी जी और यहाँ पे एफ एफ, डायगोनली क्या है, ए बी सी। तो सिर्फ ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो, अपने को वही इक्वेशन मिलेगा जो फाइनली मिलते जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के साथ। इसका जरूर हम लोग कहाँ न कहाँ यूज इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। ओके गाइस, चलो देन आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो अपन ने शॉर्टकट ट्रिक देखा था उसके पहले क्वेश्चन के साथ। कैन यू प्लीज रीड आउट द क्वेश्चन, और शॉर्टकट ट्रिक अपने सामने रखना ताकि अपने को समझेगा इसको सॉल्व कैसे करना है। शुरू करते हैं। शो दैट द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 19y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन ईच पेयर। ओके, बड़े ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि इक्वेशन बड़ा दिखता है, आई न्यू इट, थोड़ा बड़ा जरूर दिखेगा, लेकिन कंपेयर करोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा, ट्रस्ट मी बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले कंपेयर करेंगे किसके साथ, एज यू नो कंपेयरिंग, है ना, बेसिक इक्वेशन अपने को पता है, राइट? तो मैं चाहिए तो आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy एंड सो ऑन प्लस by स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, वो जो बड़ा वाला इक्वेशन था, राइट? थोड़ा वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए अगर याद नहीं आ रहा है तो। ठीक है, फटाफट कंपेयर कर देते। कैन यू प्लीज टेल मी, ए का वैल्यू कितना आएगा, 2 बरोबर, 2h का वैल्यू कितना आएगा, -1, ग्रेट, इसको कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, b का वैल्यू कितना आएगा, देखो -3 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? ओके, ए एक्स स्क्वायर तो ए हो गया 2, राइट, एंड सो ऑन। सिमिलरली नेक्स्ट वन, कम ऑन, इधर 2gx प्लस 2fy होता है ना, तो 2g इज इक्वल टू, यहां से पहले h निकाल लेता हूं ताकि हम लोग उसको यूज कर पाएंगे आगे जाके। तो दिस विल गिव्स यू -1/2, राइट? अब 2g इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, कम ऑन, यहाँ पे 2g इज इक्वल टू -6, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे। सिमिलरली 2f इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 2f यहाँ पे 19 मिल रहा है। ओके, c इज इक्वल टू कितना है, -20 है। ओके, तो g का वैल्यू कितना आ गया, -3 आ गया। f का वैल्यू आ गया 19/2, कोई डरने की जरूरत नहीं है। और c का वैल्यू तो -20 है ही अपने पास। तो वी हैव ऑल द वैल्यूज, राइट? वी हैव ऑल द वैल्यूज। अब ये सारे वैल्यूज का हम लोग यूज करेंगे। कहां पे यूज करेंगे, पहले शो करना है। ओके, क्या शो करना है, वेदर इट इज अ रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन्स। अब इसको पेयर ऑफ लाइन्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैन एनीबडी प्लीज टेल मी? एज यू नो, डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फटाफट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a, यहाँ पे b, यहाँ पे c। कैन एनीबडी प्लीज टेल मी कि यार यहाँ पे अपना अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर क्या होने वाला है? यस, परफेक्ट। यहाँ पे क्या रहेगा, h रहेगा, यहाँ पे g रहेगा और यहाँ पे f रहेगा, राइट? यही यहाँ पे कॉपी डाउन करने का, h रहेगा, यहाँ पे g रहेगा और यहाँ पे f रहेगा, राइट? ये सारा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो लेट्स सब्सटीट्यूट द वैल्यू गाइज। ओके, वी विल नॉट वेट फॉर एनीवन, हो ना? आपको आ रहा है, फटाफट सॉल्व करो। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते। कैन यू प्लीज टेल मी, a का वैल्यू कितना है, 2, h का वैल्यू -1/2, ग्रेट। फिर आने वाला है -3, फिर आने वाला है अगेन -1/2, तो यहाँ पे अगेन -1/2, अगेन यहाँ पे -3, क्योंकि b का वैल्यू कितना है, -3 है। ठीक है, नेक्स्ट वन 19/2, ग्रेट। नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्वियसली ये वैल्यू यहाँ पे रिपीट होने वाला है, यहाँ पे 19/2। कैन यू प्लीज टेल मी, c का वैल्यू कितना है, -20। फटाफट सब्सटीट्यूट कर दिया। अब सब्सटीट्यूट करने के बाद क्या है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। वो तो आप सबको पता है डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करने का। अच्छा, कोई बंदा बोल रहा है नहीं पता,
तो आई विल टेल यू, मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ध्यान दो, पहला रो ले लेने का 2, फिर है ना 2 ले लिया, फिर ये कॉलम और ये रो हटा देने का। क्या बोल रहा हूं मैं, उसका कॉलम उसका रो हटा देने का। तो दिस इंटू दिस कर देने का। कितना आ रहा है, -3 इंटू -20। ओके, दिस इज 60, राइट, +60, क्योंकि दोनों भी क्या है, नेगेटिव है। -19 इंटू 19, कम ऑन, 361, ग्रेट। तो यहाँ पे रहेगा 361, ऑब्वियसली 19 का स्क्वायर। अच्छा, और एक बात बताना चाहता हूं, अगर किसी को स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, इन लोग का सबका अगर प्रॉपर आपको शॉर्टकट ट्रिक चाहिए तो प्लीज गो टू द आई बटन पे चली जाइए। मैंने वहां पे सारे लिंक दे दिए। वैदिक मैथ्स का हम लोग का फ्री कोर्स मैंने चैनल के ऊपर डाल दिया, आप उसका बिंदास फायदा ले सकते हो। ओके, इट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसी के लिए मैंने उसको डाला है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूं आगे के आंसर्स। तो चलो नेक्स्ट, -1/2 मतलब ये हो जाएगा +1/2, माइनस माइनस, मिडिल टर्म हमेशा माइनस ही रहता है। ओके, नेक्स्ट, उसका कॉलम उसका रो छोड़ दिया, -20 इंटू -2 मतलब ये कितना हो गया, 10 हो गया। ओके, -20 इंटू -1/2। नेक्स्ट, -3 इंटू दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है तो फिक्स है। 19 इंटू 3, 57, दैट्स ग्रेट, डिवाइडेड बाई 2 जैसे वैसे, प्लस एंड अगेन -3 वाला आगे, अगेन सेम चीज करने का, उसका कॉलम उसका रो हटा देने का, और वही कैलकुलेशन में यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। अब चेक करते हैं, मैंने LHS ले लिया ये, ठीक है, आई एम सॉल्विंग दिस एज LHS। चेक करते हैं, ये आंसर अगर इक्वल टू 0 आया तो जाहिर सी बात है मेरा क्या हो गया, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। तो चेक करते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है, -121 आ रहा है ये, डिवाइडेड बाय 4, एलसीएम लेने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है, 77 आएगा। ओके, 77 एज पर माई कैलकुलेशन, यू कैन जस्ट चेक डाउन गाइज, यू कैन क्रॉस वेरीफाई। 165 आ रहा है अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ पे 165 आना चाहिए डिवाइडेड बाय 4। तो ये सब जब कैलकुलेशन करता हूं तो ये आ रहा है 0। आप कैलकुलेशन बड़े ध्यान से चेक कर लीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। अब इसके आगे क्या करना है, आगे देखते हैं। अब देखो इसके आगे क्या करना चाहिए। देखो, वो जो मेरे को डिटर्मिनेंट मिला था, मतलब उसको क्या कहेंगे हम लोग, डी कहते हैं में, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कितना आया, 0 आया। तो यहां पे लिख देता हूं, सिंस d इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मैं इसको बॉक्स कर लेता हूं ताकि ये अलग सा टर्म में दिख जावे, ठीक है। तो इसको थोड़ा प्रॉपरली लिखेंगे हम लोग, ठीक है, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहे हैं तो थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए अपना। सिंस d इज इक्वल टू 0, तो गिवन इक्वेशन क्या होता है, therefore given equation represents पेयर ऑफ लाइन्स। ओके, पेयर ऑफ लाइन्स। ये मैं क्यों लिख रहा हूं पता है, बिकॉज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेने वाला हूं कोनिक्स। तो कोनिक्स में भी ऐसे कई सारे इक्वेशन दिखेंगे, पैराबोला के लिए, इलिप्स के लिए, हाइपरबोला के लिए। तो ऐसे इक्वेशंस है ना, मतलब जरूरी नहीं कि ऐसा लिखा मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए, सर्कल हो सकता है। ओके, कोनिक्स का कोई भी एक सेक्शन हो सकता है। तो इट डिपेंड्स। ओके, तो इसके लिए कंडीशन सबका अलग अलग है। तो मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का अभी कंडीशन बताया, ठीक है। देयरफॉर अब चेक कर लीजिए क्या फाइंड आउट करने बोला, फाइंड द एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल, परफेक्ट, आपके जो दिमाग में आ रहा है सही आ रहा है। एक्यूट एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। फॉर्मूला क्या है, चलो यार, पहले ही सेशन में अपन ने देखा है, इसके पहले ही सेशन में, h² माइनस AB अपॉन क्या होता है, A प्लस B। मैंने काफी अच्छे से इसका प्रूफ भी आपको एक्सप्लेन किया है, होपफुली आपके नोटबुक में है। नहीं है तो पहले जाके वो वीडियो देख लो और फिर जाके इधर कैलकुलेशन करने आ जाओ। यहाँ पे रहेगा 2 √h क्या है, a क्या है, b क्या है, सब कुछ अपने को पता था। तो मैं फटाफट यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। -1/2 था मेरा h, सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। माइनस a कितना था, 2 था, b कितना था, -3 था, कर दिया, अपॉन 2 - 3 हो जाएगा। ओके, सो दिस विल गिव्स यू ओवरऑल आंसर एज 5। देयरफॉर थीटा कितना आया, tan इनवर्स ऑफ 5। ये लिखना जरूरी है क्या, ऑब्वियसली जरूरी है, क्योंकि उसी को तो कहते हैं एक्यूट एंगल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये रहा आपका एक्यूट एंगल का वैल्यू, अच्छे से कॉपी डाउन कर लो, जाते अपने नेक्स्ट सम की ओर। ओके गाइज, ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट सॉल्व कर लेंगे। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट चाहिए यहाँ पे।
तो कंसेप्ट जब भी बोलूंगा तो आपको पेज के ऊपर वाले सेक्शन में लिख लेना है। अपनी परंपरा ही वही है, क्योंकि पेज के ऊपर वाला सेक्शन वैसे भी वेस्ट जाता है, लेकिन जब भी आप उसको रिवाइज करते हो पूरे टॉपिक को, तो पेज टर्न करते हो, पहली नजर आपकी वहां पे जाने वाली है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड पी एंड क्यू इफ द इक्वेशन 2x² + 4xy - py + 4x + qy + 1 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, यहाँ पे कंसेप्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पूछा परपेंडिकुलर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला सवाल, चेंज तो कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे, पहले ही मैंने आपको बता दिया। ऐसे कुछ क्वेश्चन आने के बाद पहले क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं। गुड वन, तो कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग कर देते हैं। ओके, मैं वापस इक्वेशन नहीं लिखने वाला हूँ। ओके, वापस बताना चाहता हूँ, नहीं पता इक्वेशन, याद नहीं रह रहा है, तो प्लीज आप हर एक क्वेश्चन में उसको लिख दीजिए। तो ए का वैल्यू यहाँ पे रहेगा 2। ओके, नेक्स्ट, कैन एनीबडी प्लीज टेल मी, यहाँ पे 2h इज इक्वल टू होने वाला है 4, b होने वाला है -p, इधर ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ h का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है, a का वैल्यू, b का वैल्यू पता चल गया। नेक्स्ट, 2gx होता है और 2fy होता है, तो 2g इज इक्वल टू कितना हो गया 4, 2f इज इक्वल टू कितना हो गया q, एंड c इज इक्वल टू इज 1। ओके, तो ये सब तो मेरे को पता चल गया। तो अभी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, किसका कंडीशन लेना है, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कंडीशन बहुत मैटर रखता है। कंडीशन किस किस का लेना है, परपेंडिकुलर लाइन एंड पैरेलल लाइन, दोनों कंडीशन में आपके लिए यहाँ पे लिखने वाला हूं, तो ध्यान देना। फॉर परपेंडिकुलर, ओके, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, फॉर परपेंडिकुलर आप ध्यान से लिखना पेज के ग्रेड ऊपर वाले सेक्शन में। फॉर परपेंडिकुलर लाइंस कंडीशन क्या होना चाहिए, a + b इज इक्वल टू 0। एंड फॉर पैरेलल लाइंस कंडीशन क्या होना चाहिए, पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, देखो h² - ab, मतलब जो बेसिक कंडीशन था, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, मतलब स्क्वायर रूट वाला जो भी फॉर्म है ना, ये 0 हो जाना चाहिए, याद रखो, तब जाके वो क्या होता है, पैरेलल होता है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अगर मैं देखने जाऊं, तो मैं थोड़ा यहाँ पे बाइफरगेट कर देता हूं, ताकि अपने को कैलकुलेशन के लिए अच्छा हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कैन एनीबडी प्लीज टेल मी, कंडीशन क्या बोल रहा है, a + b शुड बी इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं ना, देयरफॉर a + b इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है -p, तो मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, क्योंकि माइनस प्लस ग्रेड माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे p का वैल्यू कितना मिला, 2 मिला। चलो आधी खुशी मना लो, क्योंकि p एंड q फाइंड आउट करने बोला था, तो उसमें से आपको p मिल चुका है। अब असली मजा आने वाला है, क्यों पता है, क्योंकि मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, q फाइंड आउट करना है। ग्रेट, तो अभी एक और चीज अपने को पता है, देयरफॉर डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेट 0 होना चाहिए, बरोबर। तो डिटर्मिनेंट से अच्छा मैंने एक चीज आपको बताई थी, देखो ABC, याद आया, ग्रेट, +2FGH, क्या बात है, बहुत लोग को आ रहा है। ओके, -AF² बरोबर -BG² -CH² इज इक्वल टू 0। अच्छा, अभी आप कहोगे कि सर आपने ये डायरेक्ट क्यों लिखा, ये कैसे याद रखो। देखो, किसी को याद नहीं रह रहा ना, तो मेरे कोई जबरदस्ती नहीं कि आप यही इक्वेशन यूज करो, आप डिटर्मिनेंट से जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये इक्वेशन क्यों लिखा, क्योंकि ABC सबका वैल्यू मेरे को पता है, तो डायरेक्टली आई जस्ट राइट डाउन ओवर हियर। ओके, तो लिख देते फटाफट। कैन एनीबडी प्लीज टेल मी, 2, b का वैल्यू कितना है, -p है। ओके, लिख दिया मैंने। नेक्स्ट, c का वैल्यू कितना है, 1 लिख दिया, +2f का वैल्यू, ग्रेट, f का वैल्यू कितना है, q/2 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट, और क्या सब्सटीट्यूट करना है, g का वैल्यू 2, h का वैल्यू 2, -AF² मतलब 2q/2 का स्क्वायर माइनस p, b का वैल्यू ना, और g का वैल्यू 2 का स्क्वायर -1 और 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, देखो, -2p प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4q, मैं गलती से p लिख रहा था, 4q, ओके, -q²/2, ओके, +4p, नेक्स्ट आने वाला है -4 इज इक्वल टू 0।
देयरफॉर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4q प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 -4p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि मेरे को यहाँ पे p का वैल्यू पता है ना यार, वो p का वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे डाल दूंगा। चेक करते हैं p का वैल्यू डालने के बाद आपको क्या मिल रहा है। 4q, p का वैल्यू कितना है 2 है ना, तो सब्सटीट्यूट कर दिया, -q स्क्वायर बाई 2 मिल रहा है विच इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से मिला? क्योंकि ये हो गया 4, ओके, तो ये 4 4 8 हो गया, यहाँ पे डाल दिया तो ये भी 8 हो गया, तो 8 8 विल गेट कैंसिल आउट, बचा सिर्फ इतना पार्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज substituting p इज इक्वल टू 2, ओके, p इज इक्वल टू 2 मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया है। अब देखो यहाँ पे q का वैल्यू मिलता है क्या? जरूर मिलेगा ना, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे q का वैल्यू मिलने के लिए? आराम से मिल गया, q के 2 वैल्यूज मिल जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इट इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन। तो ये q 8 माइनस q हो गया यहाँ पे विच इज इक्वल टू 0। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? q इज इक्वल टू 8 और q इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये 2 वैल्यूज पॉसिबल है q का। ओके, तो p और q दोनों मिल गया। फटाफट खुशी मना लो, जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। चलो देन जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन kxy प्लस 10x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे केस में बहुत सिंपल केस होता है, बिकॉज यहाँ पे चेक करो ना x स्क्वायर है ना y स्क्वायर है, देरी किस बात की, फटाफट कंपेयर कर देते। कंपेयरिंग कर दिया, फटाफट आप लोग बताओगे मेरे को। तो 2h इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? a और b तो मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि वो तो 0 होने वाला है। अच्छा चाहिए आपको, लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। k तो a हो गया 0, ले लो, तसल्ली हो जाएगा आपको भी, 0। नेक्स्ट 2h तो हो गया, फिर 2g इज इक्वल टू 10 हो गया, 2f इज इक्वल टू 6 हो गया, एंड c इज इक्वल टू 4 हो गया। देख लो यहाँ पे क्या बन रहा है, h इज इक्वल टू k बाई 2 बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है g इज इक्वल टू 5, यहाँ पे बन रहा है f इज इक्वल टू 3। दैट्स इट, बाकी तो सब वैल्यू अपने को पता है। देरी किस बात की, डाल दो ना। रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइन एज इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, वापस याद दिला देता हूँ, इंटेंसिव सीरीज चल रहा है अपना, तो ऑब्वियसली इसमें बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू हर एक पॉइंट मेरे को कवर करना है, इसके लिए ध्यान से हर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो कैन यू जस्ट टेल मी, डिटर्मिनेंट हो जाता है a, यहाँ पे b, यहाँ पे c, ओके, यहाँ पे रहेगा h, यहाँ पे g और यहाँ पे रहेगा f। ओके, इट वॉज माई मिस्टेक, g यहाँ पे g और ये f विच इज इक्वल टू 0। फटाफट वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते और डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है ये तो आप जानते हो, तो मैं वो नहीं बताने वाला हूँ ये वीडियो में। ओके, ये सब में मतलब, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे b भी तो 0 हो गया। ओके, h का वैल्यू k बाई 2 में लिख दिया यहाँ पे, तो इधर h है तो इधर भी तो h है, तो वो भी सब्सटीट्यूट कर लिया। g का वैल्यू कितना है 5 है, तो इधर भी 5 है। f का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पे भी तो 3 है, एंड c का वैल्यू इज 4 कर दिया। इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। बस कर दो इसको सॉल्व, आ जाएगा आंसर। पहला तो वैसे भी 0 होने वाला है ना, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो वो तो चला गया। देयरफॉर इधर कर देता हूं मैं 0। ठीक है, यहाँ पे हो गया -k बाई 2, क्योंकि मिडिल टर्म माइनस। ओके, ये हटा दिया 2 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में 4k बाई 2। ठीक है, तो 4k बाई 2 लिख देता हूँ, बाद में इसको कैंसिल कर देंगे हम लोग, -15 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या बचा है +5। ओके, ब्रैकेट में आ जाएगा 35, क्योंकि ये मैं कैंसिल हटा दूंगा तो ये हो जाएगा 0। इट वॉज माई मिस्टेक, तो ये हो जाएगा कंप्लीटली 0 एंड माइनस नेक्स्ट वन, दिस इंटू दिस हो जाएगा। तो कैन यू प्लीज टेल मी, दिस इंटू दिस तो 0 हो गया, तो 3k बाई 2 पहले होना चाहिए, 3k बाई 2 पहले होना चाहिए एंड बाद में फिर 0 हो जाना चाहिए विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा, 2 वैल्यूज मिल जाएंगे, क्योंकि दिस विल बिकम अ k स्क्वायर, तो -k स्क्वायर बन रहा है +15k इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k को आप कॉमन निकालोगे,
ओके, या फिर माइनस के को निकालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो माइनस के यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे प्लस 15 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो फटाफट यहाँ पे के का दोनों वैल्यू लिख देंगे। पहला वैल्यू है 0, दूसरा वैल्यू क्या है, ग्रेट 15 है, तो लिख दिया के इज इक्वल टू 15। अब देखो के का वैल्यू 0 तो पॉसिबल है नहीं। क्यों 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे के अगर 0 हो गया तो एच भी तो 0 हो गया, एच 0 हो गया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अंडर रूट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा क्या, देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा, तो ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा क्या, ऑब्वियसली नहीं। ये एक सिंगल लाइन का हो गया, लेकिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का हो गया क्या, नहीं हो गया। तो ऑब्वियसली देयरफॉर के इज इक्वल टू 0 इज नॉट वैलिड, देयरफॉर के इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 15 हो जाना चाहिए। ये करेक्ट आंसर है आपका। अरे वेटिंग में पॉइंट अच्छे से लिख दो, आगे बढ़ेंगे। ओके गाइज, जाते जाते ये वीडियो खत्म करने से पहले और चैप्टर खत्म करने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। दोनों फॉर्मूला लिख लेना, बोर्ड्स के सिलेबस में ज्यादातर इसके ऊपर क्वेश्चन आ नहीं सकता, बट जेडब्ल्यू और सीईटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से लिख दो, दैट इज इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये मैं जेडब्ल्यू के एक वीडियो में जरूर आपको एक्सप्लेन करूंगा। एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर एंड जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। और फाइनल में आता है रिवीजन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सब लोग। तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला है जॉइंट इक्वेशन, ओके जॉइंट इक्वेशन, उसके साथ साथ आता है सेपरेट इक्वेशन, बरोबर सेपरेट इक्वेशन, उसके साथ में आता है एक्यूट एंगल, राइट। सबको यहां तक तो जरूर याद रहेगा, अगर याद नहीं है तो फटाफट याद कर लो, पेज के मतलब इतिहास के पन्ने पलट लो, जो भी अपन ने लिखा है पहले, फटाफट जाके सेशंस देख लो, एक बार रिवाइज करना है तो मजा आ जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग ने देखा था कि यार टैन थीटा का 2-3 फॉर्मूले जो एक्यूट एंगल में पूछा जाता है, पहला फॉर्मूला एंड दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एन एम मतलब स्लोप्स के, एंड फाइनल विल बी इन टर्म्स ऑफ एच एंड ए बी, ओके। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा था कि यार जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, जनरली इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूं, जिससे अपने को ए बी एच जी एफ सी ये सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं और उसके ऊपर के सम्स, ओके। तो इतना सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर लो। जेडब्ल्यू और सीईटी के लिए हम लोग का ब्रेन बूस्टर सीरीज है, वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। अगर मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का अलग सा प्लेलिस्ट बना रहा हूं तो आप वहां पे जाके चेक कर लिए। सारे वीडियोस हम लोग बैक टू बैक रख रहे हैं ताकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए, ओके। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैनल और अपने वीडियोस जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी फायदा हो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने के लिए उनको भी हेल्प हो जाए, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कर देना, ओके। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।